हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं आपको कैलेंडर का चैप्टर करा रहा हूं, जिसका आज दूसरा वीडियो है। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। मैंने आप सभी को कल बता दिया था कि कैसे लीप वर्ष निकालते हैं, कैसे लीप लीप शताब्दी निकालते हैं, ये सब आपको बता दिया था। अब आज जो कैलेंडर में पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे अपन दिन निकालना, किस प्रकार से दिन निकालते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जो मैं कोड विधि आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें जो दिनों को कोड किया जाता है वो इस प्रकार किया जाता है। अगर आपका शेष शेष काला पेन करो उसको, अगर आपका शेष एक बचता है तो कौन सा दिन होगा? सोमवार। दो शेष बचे तो मंगलवार। तीन शेष बचे तो बुधवार। चार शेष बचे तो गुरुवार। पांच शेष बचे तो शुक्रवार और छह शेष बचे तो शनिवार। ठीक है, मैक्सिमम जो शेष होगा वो छह ही बचेगा, क्योंकि अपन सात से भाग देते हैं, इसलिए कितना बचता है? छह शेष बचता है। और कम से कम कितना बचेगा? जीरो। ठीक है, जीरो या सात यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सात का सात से भी कट जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि सात से सात में दिन अगर चल रहा है, अगर सात से सात दिन अगर बढ़ा है तो समझ लो वही का वही दिन है। क्योंकि अगर आज सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? जीरो और सात। जीरो और से शेष बच रहा है अगर जीरो, तो आपका कौन सा दिन होगा? रविवार। इतनी चीज आप समझ गए होंगे, समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये लिखा है, देखो यहाँ पर ये लिखे हैं माह के कोड। बस आपको कुल ये 12 कोड याद करने हैं। आपने अगर 12 कोड याद कर लिए तो सीधा सीधा कैलेंडर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप से प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनको याद करना है। आप इनको तीन तीन के या तो सीधा याद कर लीजिए, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ठीक, इस प्रकार, या आप तीन तीन के पेयर में याद कर सकते हैं। देखो, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। 12 जो होती हैं अपनी उंगलियों पर गिन लीजिए, 12 पूरे होते हैं उंगलियों पर, तो आप इस पे याद कर लीजिए उंगलियों के हिसाब से। 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। 12 पूरे होते हैं उंगलियों में होते हैं ना, उसी प्रकार से आप उनको याद कर लीजिए। या फिर अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं आपको इनकी ट्रिक बता देता हूँ किस प्रकार से। देखिए, जनवरी का कोड जीरो क्यों लिखा है? तो जनवरी के जो पिछले पीछे देखें तो कोई माह नहीं होता है, होता है नहीं होता है ना, तो मैंने इसको क्या कोड दे दिया? जीरो। अब फरवरी का 3 कैसे निकलेगा? देखिए, अब आप ये बताइए जनवरी माह का कोड कितना होता है? बताइए आप। जीरो। फरवरी माह में कितने महीने होते हैं? बताइए, कितना महीना होता है? 3 होता है ना। ओ सॉरी, फरवरी माह में कितने महीने होते हैं? 28 होते हैं। अब इसको हमने 3 कोड दिया है, किस प्रकार दिया है? देखो, जनवरी माह का कोड कितना होता है? 31, वो जीरो। इसमें अगर हम जनवरी माह में दिन कितने होते हैं? 31। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? बताइए। 3 शेष बचेगा ना, तो आपने 3 दे दिया। अब इस प्रकार मार्च का फरवरी का मिल गया आपको 3, मार्च का निकालना है तो फरवरी में कितने महीने होते हैं? 28 होते हैं ना। अब 28 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 31 हो जाएगा। और ये आपका 7, यानी क्या आ जाएगा? फिर से 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार अप्रैल का निकालना है तो मार्च का 3। और मार्च महीने कितने दिन होते हैं? 31। जब उनको जोड़ेंगे आप कितना होगा? 31 और 3 34। 34 में 7 का भाग है, 7 चौक 28, 6 से बचेगा। इसी प्रकार से महीनों के कोड मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आपको? क्लियर। अब इसी में एक चीज और देखिए। देखिए, जैसे एक साल होता है, जो साधारण वर्ष होता है, उसमें कौन कौन से महीने समान होते हैं? तो देखो, जिसका कोड समान है, जैसे जीरो जीरो, तो जनवरी अक्टूबर का महीना बिल्कुल समान होगा। फरवरी, मार्च और नवंबर, इनका 3 3 कोड है, तो इनके भैया ये महीने समान हो गए। 28 दिन तक होते हैं ना, जैसे फरवरी 28 किया 29 किए, तो बदला ये 3 महीने समान हो गए, जो 1 तारीख से स्टार्ट हो गए वही वाले। इसी प्रकार इनके देख लीजिए, तो आगे भी इसी टाइप के रहते हैं। तो आपको ये कोड याद करने हैं, सीधा सीधा आपने याद कर लीजिए। आपका कैलेंडर चुटकियों में हल होगा। किसमें हल होगा? चुटकियों में हल होगा। ठीक है,
ये हो गए आपके किसके कोड हो गए, माह के। आपको याद करना है किस प्रकार से करना है, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। कैसे करेंगे, देखो आपकी उंगलियों में 12 हैं पूरे, 12 पूरे हैं, 4 फिंगर में देखिए 12 हैं, 12 पूरे कर लीजिए। अब 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। बस बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे आप। बस एक दो बार आप इनको रिपीट कीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आगे लिखा है आपका शताब्दी वर्ष के कोड। आपको शताब्दी वर्ष के कोड याद करना है। ठीक है, शताब्दी वर्ष के कोड क्या है, 6420। ठीक है, 6420, 6420, यानी 1200, 1300, 1400, 1500। मैंने एक टेबल टाइप की बना दी, आप लिख याद कर लीजिए। देखिए 1200 में जो होगा वो कहाँ से, 1200 से जो होगा आपका 1201 से 1299 तक के कोड के लिए क्या प्रयोग करेंगे आप। सीधी सीधी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। 1200 का कोड 6, 1300 का 4, 1400 का 2 और 1500 का 0। तो इसी प्रकार से आपको इनके कोड याद करने हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 6420 याद करना है और आपको 12, 13, 14, 15 ऐसी गिनती में आपको याद करना है। ठीक है, आपको एक गिनती में याद करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपने को ये याद करना है। ठीक है, 6420। ठीक है, 6420 आपके या क्या हो गए, शताब्दी वर्ष के कोड। ठीक है, आपको मैंने चार्ट दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपको पूरे कैलेंडर में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के सवाल की ओर। एग्जाम्पल के तौर थ्रू मैंने आपको एक सवाल दिया है। मैं आपको, अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए। अब आपको अगर दिन निकालना है, ठीक है, दिन कैसे निकालेंगे, कि आपने सब कोड तो बता दिए। इसके लिए आपको 5 स्टेप, जो 5 स्टेप प्रोसेस से हल होगा। ठीक है, 5 स्टेप प्रोसेस होगी, वो क्या होगी, या सीधी सीधी बात है, एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, क्या है कि भैया मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। क्या है, एक्स्ट्रा दिन या अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे या अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त क्या है, दिन, एक्स्ट्रा डे अतिरिक्त दिन, बात बराबर या दिन निकालना। ठीक है, ठीक है, जो आपका शेष बचेगा इन सब की करने के बाद, वो आपका अतिरिक्त दिन यानी विषम दिन जो होगा, वो आपका दिन वाला कोड निकलेगा सीधा। जो भी आपका शेष निकलेगा वो उससे आप सीधा दिन निकालेंगे। ठीक है, तो 5 स्टेप प्रोसेस क्या है, देखिए आप। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिन। फिर उसके बाद मतलब जो तारीख दी गई है, मतलब जो तारीख है, सॉरी यहाँ पर लिखना है, मैं भूल गया, तारीख बताना है यहाँ पर। क्या बताना है, यहाँ पर लिखनी है आपको तिथि। ठीक है, जो तिथि दी गई हो, प्लस माह का कोड। ठीक है, प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, कोड प्लस वर्ष प्लस लीफ वर्ष। ठीक है, प्लस क्या है, लीफ वर्ष है। ठीक है, इतनी चीज के लिए। और बटे में आपको किसका भाग देना है, आप तो जानते ही हो किसका भाग देना पड़ेगा, 7 का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा, 7 का, क्योंकि तभी तो एक्स्ट्रा दिन निकलेंगे। इतना चीज आप ध्यान कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। अतिरिक्त दिन निकालना है तो तिथि, माह का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, वर्ष कितने वर्ष है, और लीप वर्ष। इतनी चीज आपको याद करनी है और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल ये है, क्या है, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अपन अभी मैंने आपको बताया कि जो शताब्दी वर्ष और को कोड क्या लिखेंगे, तो आप एक देखिए, आपको कुछ नहीं करना। 1950 को आप 1950 को क्या लिख सकेंगे बताइए आप। 1950 को 1900 प्लस 50 लिख देंगे। ठीक है, लिख सकते हैं। तो आपका जो 1900 हो गई, ये कौन सी हो गई, शताब्दी,
इससे शताब्दी वर्ष का कोड लिखेंगे आप। और ये 50 लिखा है, ये आपकी क्या होगी, वर्ष की संख्या। ये कितने वर्ष, 1900 तक आप पहुंच गए कोड के माध्यम से। 1900 के बाद जो 50 साल है, इससे आप क्या, ये 50 साल। अब लीप ईयर की संख्या निकालनी है तो आप इसी 50 में 4 का भाग देंगे। क्लियर, इतनी चीज क्लियर आई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखिए अपन सवाल को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखिए, देखो अब करते हैं सवाल। क्या लिखा है, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही पूछा गया ना, पूछा गया ना। तो बस कुछ नहीं, मैंने आपको अभी बताया ना कि अतिरिक्त दिन या विषम दिन बराबर क्या होता है, तिथि या डेट प्लस माह का कोड, माह का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड प्लस वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्ष, और बटे में कितना देना है आपको, 7 से भाग। बस आपको इसको हल करना है। देखिए हल करते हैं। तो तिथि कौन सी है, 26 जनवरी। 26 जनवरी का कोड क्या है, देखिए आप, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जनवरी का कोड यहाँ क्या है, 0 है, तो आप वहाँ पर क्या रखेंगे, 0। ठीक है, वहाँ का कोड न पटे। अब शताब्दी का कोड लिखना है, तो शताब्दी कौन सी चल रही है आपकी, बताइए। 1950 है, तो शताब्दी कौन सी होगी, 19 में। शताब्दी का देखिए 1900 का कॉलम कहाँ, ए है ना यहाँ पर। तो आप क्या कोड रखेंगे, 0। तो आप यहाँ पर 0 रखिए। ठीक है, अब कितने, 1900 तक निपट गए अपन। अब 1950 यानी 50 वर्षों की संख्या कितनी है, 50। और लीप ईयर की संख्या कैसे निकालेंगे आप, 50 में 4 का भाग देंगे, जो भागफल आया वो आपकी लीप ईयर की संख्या। लगाइए आप भाग, तो 12 चौक होता है 48, भाग कितनी बार गया, 12 बार। तो प्लस 12 बटे में 7। बस जोड़िए इनको, जोड़ेंगे आप, देखिए 26 और 12 38 और 50 88, 88 बचाना, 88 बटा 7। अब 7 से अगर 88 को काटेंगे तो कितना हुआ, 12 सते 84, यानी 4 कौन सा, 4 शेष बचेंगे ना, क्योंकि 12 सते 84, 7 का भाग 88 में देंगे तो 12 बार पूरा कंप्लीट चला जाएगा, 12 बार कंप्लीट चला जाएगा। अब शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा ना शेष। तो यही आपके जो दिन निकलेगा वो आपका आंसर, यानी 4, चौथा जो 4 शेष बचा है, जो विषम दिन निकला है 4, ये किसको प्रेजेंट करता है, देखिए आप, देखिए यहाँ पर 4 किसको प्रेजेंट कर रहा है, देखिए किसको कर रहा है, गुरुवार को कर रहा है ना। तो यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था, गुरुवार। बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, गुरुवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मजा आया सवाल है, बड़ा ही आसान था, आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके लिए मैंने 2 4 6 सवाल डाले हैं। ठीक है, करिए। अब लिखा है 15 अगस्त 1880। ठीक है, कोई बात नहीं, करिए। 15 तारीख, माह का कोड क्या निकलेगा, देख लीजिए आप एक बार, देखिए क्या है माह का कोड। अगस्त कहाँ, ये अगस्त का कोड क्या दिया गया, 2। ठीक है, तो आप अगस्त का कोड 2 रखिए, प्लस अब 1880 है तो 1800 शताब्दी देख लीजिए, शताब्दी का कोड 1800 किसके कॉलम में आ रहा है, 2 के, तो आप क्या रखेंगे, 2 प्लस 80 और 4 का भाग लगाएंगे 80 में तो कितना बार, 20 बार। ठीक है, बटे 7। ठीक है, क्लियर, इन सबको जोड़िए। तो 80 20 100, 100 और 15 115, 115 और आपका 2 17 और 119, कितना हुआ, 119। 119 में आप 17 का भाग देंगे, दीजिए आप 7 का भाग देंगे, 119 में दीजिए आप 7 का भाग, 7 एकम 7, कितना बचा, 4, 7 49, या सीधा सीधा आप जानते थे 17 सत्ती कितना होता है, 119। जीरो, शेष क्या बचा, 0, पूरी बार कट गया, शेष कितना बचा, 0। यानी 0 किसको प्रेजेंट करता है, मैंने आपको पिछले बता दिया, आप देख लीजिएगा, रविवार को। ठीक है, रविवार आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, भैया ये महत्वपूर्ण दिन है। 2 अक्टूबर 1869 किसका दिन जन्म हुआ था,
महात्मा गांधी का हुआ था। करिए 2 का 2। अक्टूबर का कोड कितना निकलेगा 0, आप देखना पीछे। 1800 का 2, 69 की 69 साल और प्लस इसमें जब 4 का भाग लगाएंगे आप 69 में तो कितनी बार जाएगा 17 बार। सबको आप ऐड करके 7 का भाग दे दीजिए, जोड़िए सबको, तो आपका 17 और 4 21, 21 और 69 कितना होता है 70 और 20 90, 90/7। 7 का भाग 90 में लगाएंगे तो कितना है 12 7 84। 6 कितना शेष कितना बचेगा 6, यानी छठवां दिन किसको प्रेजेंट करेगा शनिवार को, यानी शनिवार आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। 13 अप्रैल 1919 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 सबको याद है क्या हुआ था इस दिन, क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबको याद होगा। ठीक है, अब भैया करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व। 13 अप्रैल का कोड क्या है बताइए, आप देख लेना पीछे पीछे या गिन लीजिए 0 3 3 6 1 6 है ना 6। 1900 का कोड आएगा आपका 0 और 19 साल की 19, इसमें 4 का भाग लगाएं तो कितना 4 बार। जब आप इन सबको जोड़िए और 7 से भाग दे दीजिए। 13 और 6 19, 19 दूनी 38, 38 और 4 42, 42/7। जब आप इसको काटेंगे तो पूरा पूरा 7 छंग 42, शेष कितना बचा 0। 0 किसको प्रेजेंट करता है रविवार को, यानी इस दिन भी क्या था रविवार। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था रविवार। अगला प्रश्न ये रहा। 21 अप्रैल 1526 को कौन सा दिन था, तो ठीक है कोई बात नहीं करिए। 21 प्लस अप्रैल का कोड क्या होगा 6 प्लस 1500 का कोड 0, 26 की 26, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 6 और सबको जोड़ दीजिए कर दीजिए। 21 और 6 कितना होगा 27, 27 और 6 और 6 12, 12 और 21 कितना होता है 12 21 33, 33 और 26 कितना होगा 59, 59 होगा। 7 से भाग लगाएंगे 7 8 56, कितना शेष बचा 7 8 56। अब शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, तो तीसरा दिन सोमवार मंगल बुधवार। ठीक है, उस दिन क्या था बुधवार था। ठीक है, अगला प्रश्न भैया 30 जून 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन, अभी निकल गई ना, तो आप इस निकालना है तो 30 का 30, जून का कोड आपका 4, 2000 का कोड 6, 20 की 20 साल है और इसमें लीप ईयर निकालेंगे कितने 5, और सबको जोड़कर 4 से क्या 7 से क्या दे दीजिए भाग। ठीक है, जब 7 से भाग देंगे इनको जोड़कर तो 30 और 4 34 और 6 40 और 20 60 और 5 65, 65/7, 7 नम 63, 63, 65 में से 63 घटेंगे कितना बचेगा 2, यानी शेषफल क्या बचा 2, दूसरा दिन यानी मंगलवार। आप कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं उस दिन क्या था मंगलवार, किस दिन 30 जून 2020 को। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 9 जुलाई 2020 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 9 जुलाई, ठीक है आप देख लीजिए 9 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो 9 का 9, जुलाई का कोड क्या होगा 6, 2000 का कोड क्या है अभी आपने पीछे देखा था, मतलब यार देख लीजिए 6, 2000 का कोड सॉरी 9 का 9, जुलाई का कोड 6 और 2000 का कोड 6 और 20 का कोड 20 और इसमें 4 का भाग लगाएंगे 5, इनको आप जोड़िए और 7 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 6 और 6 12, 12 9 6 15, 15 5 20, 20 40 हो जाए 46, 46/7। ठीक है, 7 का भाग अब लगाइए इसमें तो 7 छंग 42, 42, 46 में से 42 जाएंगे कितना बचेगा 4। चौथा दिन क्या होगा बताइए आप, देखिए आप चौथा दिन क्या है गुरुवार, क्या है आपका गुरुवार है ना, आप कोड देखिए सोमवार मंगल बुध और गुरुवार। ठीक है, गुरुवार आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए और इसी टाइप के क्वेश्चन बढ़िया करिए। देखिए कितनी ही आसानी से आप लोगों
कर रहे होंगे इसको दिन निकालने में, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको पूरे कैलेंडर में बस यही कोड लगाने हैं, बस इन 2 कोडों को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए आपका पूरा का पूरा कैलेंडर दिन निकालने से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपके वो सारे के सारे क्या होंगे, निपट जाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो आप इतना समझ गए। कुछ अब आपको कंफ्यूज नहीं होता है, क्या कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं कुछ टीचर जो क्या करते हैं कि ये जो जनवरी फरवरी के जो कोड होते हैं इनको चेंज करा देते हैं। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस इसके लिए आपको सिर्फ एक नोट लिखना है। क्या नोट लिखना है, लिख लीजिए, या मैं आपको कल सीधा सीधा लिखा लिखाया दे दूंगा, तो आप सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे आप सुन लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। लीप ईयर वाले में एक क्या कहते हैं, कोड बदल देते हैं। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि अगर जनवरी और फरवरी माह चल रहा है, ठीक है, जनवरी फरवरी माह चल रहा है, ठीक है, और अगर आपसे, तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि अगर आपको जनवरी और फरवरी का माह दिया जाए, जैसे ये जो कोड बदलवाते हैं कुछ टीचर, वो किस वर्ष में बदलवाते हैं, लीप वर्ष में। ठीक है, किस वर्ष में बदलवाते हैं, लीप वर्ष। बाकी में आपको पूरा का पूरा ज्यों करते हैं ये आपको याद करना है। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा नोट याद करना है। वो नोट क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या आप नोट कर लें। अगर जनवरी और फरवरी माह में दिन निकालना हो और वर्ष जो वर्ष चल रहा है वो वर्ष लीप ईयर हो, लीप वर्ष हो, तो आपको 4 का भाग देने के बाद जो वर्ष है, वर्ष में 4 का भाग देकर क्या करना है, 1 माइनस। ये प्रोसेस कब करनी है आपको, जनवरी और फरवरी माह में। ठीक है, जनवरी और फरवरी का माह हो, आपको लीप ईयर में 4 का भाग देना है, उसमें से एक लीप ईयर की संख्या कम करनी है। किस प्रकार से, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी आसानी समझ जाएंगे आपको। बस इसमें कोड आपको कोई बदलने नहीं है, ना कुछ करना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। अगर वर्ष लीप वर्ष है, जैसे मान लो अभी ये 2020 चल रही है, 2020 है, यही लीप ईयर है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कब करनी, मान लीजिए 15 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो भैया आपकी जो लीप ईयर की संख्या अपन कैसे निकालते हैं, 20 में 4 का भाग देते हैं, तो 4 पंचे 20, ऐसे लीप ईयर की संख्या कितनी निकली, क्योंकि 2020 अपने आप में स्वयं एक लीप ईयर है, तो उसमें से लीप ईयर की संख्या कितनी निकली, 5। तो भैया आप ये बताओ 15 जनवरी जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो कौन सा दिन होता है, 29 फरवरी। तो आप 29 फरवरी से तो अभी आप निकले नहीं है, नहीं निकले ना, तो 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। अगर इस दिन कोई दिन पूछा गया, क्यों माइनस करना है, अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो आपका एक दिन ज़्यादा निकल आएगा। क्यों निकल आएगा, क्योंकि अभी आप 29 फरवरी को उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि एक दिन जो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो बस वही आपको दिन घटाना है। तो अब मैंने आपको बताया अभी कि 15 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन हो, निकालिए। देखिए 15 तिथि, जनवरी का कोड 0, 2000 का कोड 6, साल कितनी 20, और लीप ईयर की संख्या देखो यहाँ पर 5 निकली थी, आपको कितनी रखनी है, 4, और भाग किसका देना है, 7 का। जोड़ लीजिए आप, 6 4 10 और 20 30, 30 और 15 45, 45 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा, 6 बार चला जाएगा, 7 6 42, 42 जब आप 45 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। यानी तीसरा दिन, 3 जो विषम दिन बचा है किसको प्रेजेंट करता है, आपके सोमवार मंगल बुधवार को। बस आपको पूरे कैलेंडर में बस यही बात एक याद रखना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप इसी प्रकार से फरवरी माह का भी देख लीजिए, कहेंगे आप कन्फ्यूज, देखिए कोई भी दिन ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप बताइए कौन सा दिन ले, कोई भी ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए आप 24। ठीक है, 24 फरवरी, 24 फरवरी 2020 करिए आप, तो 24 फरवरी का कोड 3, 2000 का कोड 6,
साल कितनी 20, लीप ईयर की संख्या कितनी। अब देखिए जो लीप ईयर हो उसी में आपको एक माइनस करना है, अन्यथा आपको किसी में माइनस नहीं करना। एक बात ध्यान रखना है बस। फिर आप सब में से सर ने बोला था जनवरी फरवरी में आपको घटाना है, केवल जो लीप ईयर है उसमें ये प्रोसेस करनी है। अगर जनवरी फरवरी का माह है, ठीक है, तो 20 में आप 4 का भाग लगाएं, कितनी बार जाएगा 5, और 5 में से एक कम कर देंगे, कितना बचेगा 4, और भाग लगा दीजिए आप 7 का जोड़कर। जोड़िए इनको सबको, 20×4 = 24 और 36, 30 और 27 कितना होता है 30 और 27 57/7। तो अब 7 का भाग 7×7 = 49, 7×8 = 56, यानी 7×8 कितना, 7×8 कितना होता है 56। अब 57 में से 56 घटा देंगे, कितना बचेगा 1 दिन। और एक आपको किसका प्रेजेंट करता है, किसको प्रेजेंट करता है बताइए आप, किसको प्रेजेंट करता है, सोमवार को करता है ना। तो बस ये आपको याद रखना है कि लीप ईयर हो और जनवरी फरवरी माह का अगर पूछा गया हो, ठीक है, लीप ईयर हो, लीप वर्ष, और जनवरी फरवरी माह का दिन निकालना हो, ठीक है, तो आप वर्षों में 4 का भाग लगा के 1 घटा देंगे और लीप वर्ष की जगह पर उसको रख देंगे, ठीक है। ये इतनी प्रोसेस आपको करनी है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे कल देखेंगे अगले और टाइप के क्वेश्चन जो कैलेंडर में बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहे। हाँ दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी मैं आपको बहुत और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज अभी तक के, कल और आज तक के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए हो तो आप एक बार और रिवाइज करके वीडियो देखिए, आपको सारी की सारी बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आपको नज़र आ रही है तो आप हमें कमेंट में डालिए, मैं उसको सुधार करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो समाप्त, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।